संडे स्टोरी। एक 80 साल की माता, हस्बैंड की उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि अब मेरा समय है वृद्ध आश्रम में जाने का। तो उन्होंने बहुत बड़ा घर छोड़ा और वृद्ध आश्रम की तरफ चल पड़ी। जब वहाँ पहुँची तो जो रिसेप्शनिस्ट थी, उन्होंने कहा कि मैडम, आपका कमरा तो निर्धारित है मगर अभी तैयार नहीं है, थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ बैठना होगा। तो माता बोली कि कोई ऐसी बात नहीं, मैंने तो डिसाइड ही किया है कि मुझे तो खुश रहना है। आधा घंटा बीता और फिर रिसेप्शनिस्ट दोबारा से आई और बोली कि जिसने जाना था, जिस कमरे को छोड़ के जाना था, वो अभी तक नहीं गए हैं, तो कुछ समय और लग सकता है। तो माता बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मैंने तो डिसाइड किया हुआ है कि मुझे तो खुश रहना है, तो इसमें इंतज़ार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। और इससे करते करते 2 घंटे बीत गए और माता जी वेट कर रही थी कि उनको कमरा मिले। जब कमरा तैयार हो गया तो रिसेप्शनिस्ट फिर आई कि आपको चलो मैं कमरे की तरफ ले चलती हूँ, पर मुझे पता लगा है कि आप बहुत बड़ा आलीशान बंगला छोड़ के आप यहाँ वृद्ध आश्रम में आके रहना चाहती हैं, पर यहाँ पे जो फर्नीचर है, जो कमरे की डिज़ाइन है, वो मुझे नहीं समझ आती कि आपको पसंद आएगी या नहीं आएगी। तो माता जी ने बोला कि आई हैव डिसाइडेड टू बी हैप्पी। जब मैंने मन में सोच लिया है कि मुझे खुश रहना है, तो यहाँ का फर्नीचर, यहाँ का कमरे का साइज़ या बाकी सारा एनवायरनमेंट ज़रा भी मैटर नहीं करता, क्योंकि मेरे मन में क्लियर है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे तो खुश रहना है। What is the moral of the story? Moral of the story is we have to decide that we have to be happy. कुछ लोग होते हैं जो हिल स्टेशन पे जाते हैं और जाके कहना शुरू करते हैं कि यहाँ सर्दी बहुत है, तुम करने क्या आए थे। अगर या कहीं गांव में जाते हैं तो वहाँ जाके कहते हैं कि यहाँ गर्मी बहुत है, तो करने क्या आए थे। क्यों ना हमारे मन में ये आवाज़ हो कि हमने तो सोच लिया है कि हमें खुश रहना है, उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हैप्पीनेस लाइज विद इन, enemy also lies within. Thank you very much. Have a blessed Sunday. God bless you all.